हेलो एवरीवन। आई एम डॉक्टर अर्पिता ठोंबरे, एमबीबीएस एमडी एनेस्थीसिया। जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है, आज का टॉपिक है एडल्ट बेसिक लाइफ सपोर्ट। यह वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि ये सिर्फ मेरे मेडिको फ्रेंड्स के लिए नहीं है। ये है सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और सबसे जरूरी हम हर आम आदमी के लिए। क्योंकि एक पावरफुल ट्रुथ यह है कि जान बचाने के लिए आपका डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, जरूरी है सही समय पर सही कदम लेना। कार्डियक अरेस्ट कभी भी हो सकता है, घर में, अस्पताल में, ऑफिस में, राह चलते हुए, पार्क में, कहीं भी। और क्या आपको पता है, एवरी मिनट आफ्टर अ कार्डियक अरेस्ट द चांस ऑफ सर्वाइवल डिक्रीजेस बाय 10%। दैट मीन्स अगर हम 10 मिनट तक बिना कुछ किए हाथ पे हाथ धरे खड़े रहे तो वी आर ऑलमोस्ट लेटिंग अ लाइफ स्लिप अवे। क्या ये सही बात है? बिल्कुल भी नहीं। आइए सीखते हैं एक जान कैसे बचाई जा सकती है। बेसिक लाइफ सपोर्ट है क्या? बेसिक लाइफ सपोर्ट sequence of procedure performed to restore the circulation of oxygenated blood after a sudden pulmonary and or cardiac arrest by chest compression and pulmonary ventilation performed by anyone who knows how to do it anywhere immediately without any equipments। बहुत सिंपल है। कुछ ऐसे स्टेप्स परफॉर्म करना है जिससे कि जो हमारा दिल या हमारी लंग्स रुक गए हैं उनको वापस शुरू करके पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड शुरू करना, ताकि हमारे ऑर्गन्स नॉर्मली फंक्शन कर पाए और हम मरीज को जिंदा कर पाए। जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या है? क्विकली स्टार्टिंग द चेन ऑफ सर्वाइवल। चेन ऑफ सर्वाइवल मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। मैं अपना लैंग्वेज बहुत सिंपल रखने का कोशिश करूंगी ताकि ये वीडियो जो मैं आम लोगों तक पहुंचाना चाह रही हूँ वो मेरा वीडियो बहुत अच्छे से पहुंच पाए। तो quickly starting the chain of survival, delivering high quality chest compression for adults, children, and infants, knowing where to locate and understanding how to use an automated external defibrillator। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पूरे बेसिक लाइफ सपोर्ट में। सबको ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर का नॉलेज होना ही चाहिए। आज की डेट में सारे पब्लिक प्लेसेस में, सारे पार्क्स में, सब जगह पे एईडी अवेलेबल है। एईडी क्या है, कैसे काम करता है, ये हम आगे सीखेंगे। प्रोवाइडिंग रेस्क्यू ब्रीदिंग व्हेन अप्रोप्रिएट। कुछ बेसिक वर्ड्स आई होप सबको पता होंगे। अरेस्ट मतलब रुक जाना, ब्रीदिंग मतलब सांस, सर्वाइवल मतलब जिंदा रहना। ये सब बेसिक वर्ड्स हैं। अंडरस्टैंडिंग हाउ टू परफॉर्म एज अ टीम। आप अकेले एक लाइफ नहीं बचा सकते हैं। हम ऑपरेशन थिएटर में भी होते हैं, हॉस्पिटल में भी कोई इमरजेंसी होती है, वी ऑलवेज कॉल फॉर हेल्प। ये सबसे स्टेप है, ऑलवेज कॉल फॉर हेल्प एंड नोइंग हाउ टू ट्रीट चोकिंग। दीज आर ऑल द जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ बेसिक लाइफ सपोर्ट। What is automated external defibrillator? It is a machine with a sophisticated computer system that analyzes a patient's heart rhythm using an algorithm to distinguish shockable rhythms from non-shockable rhythms and provides visual and auditory instructions to the rescuer to deliver an electrical shock if a shock is indicated। हमारा दिल रुक गया है। दिल का धड़कन रुकने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, ऑटोमेटिक है, हमें कुछ करना नहीं है। इसीलिए ये लेमैन, आम आदमी भी यूज कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली जो अपना हार्ट का इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको आइडेंटिफाई करता है कि हमको विक्टिम को शॉक देना है, शॉक नहीं देना है। और ये खुद कमांड करेगा, डिलीवरिंग शॉक, शॉक नॉट एडवाइज्ड। एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक। आपको बस इसका यूज पता होना चाहिए कि कैसे करना है। अब ये शॉकेबल रिदम क्या है, नॉन शॉकेबल रिदम क्या है, ये मैं आगे बताऊंगी। जो हमने बात की थी चेन ऑफ सर्वाइवल। चेन ऑफ सर्वाइवल इज द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ केयर दैट आर नेसेसरी टू लिंक द विक्टिम ऑफ सडन कार्डियक अरेस्ट विद सर्वाइवल। हम कैसे एक विक्टिम को जिसका कि दिल का धड़कन रुक गया है, सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया है, उसको जिंदगी दिलाने तक क्या क्या स्टेप्स हमको करना है फटाफट। दैट इज चेन ऑफ सर्वाइवल। ये है आउट हॉस्पिटल चेन सर्वाइवल क्या क्या है, इन हॉस्पिटल चेन ऑफ सर्वाइवल में क्या क्या चीजें हैं, हमारे लिए क्या जरूरी है, क्योंकि ये वीडियो हम सब लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आउट हॉस्पिटल हमको क्या करना है, अगर हम पार्क में जा रहे हैं, अचानक से कोई व्यक्ति अनकॉन्शियस हो गया, अरे हमको समझ में नहीं आएगा हमको करना क्या है। सबसे पहले क्या बोला, सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी वेरीफाई करना है, ये बात हम आगे करेंगे। अभी हम चेन ऑफ सर्वाइवल देख लेते हैं। चेन ऑफ सर्वाइवल की स्टेप्स है।
एक्टिवेशन ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स, सबसे पहले आपको इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को एक्टिवेट करना है। हाई क्वालिटी सीपीआर, सीपीआर इज कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, ये क्या है आगे बताएंगे। डिफिब्रिलेशन, हमारे पास ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर है। एडवांस्ड रिससिटेशन, जब आपका इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स अराइव होंगे तो ये वाला स्टेप शुरू होगा, पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर एंड रिकवरी। ये है चेन ऑफ सर्वाइवल, कार्डियक अरेस्ट से लेकर विक्टिम के सर्वाइवल तक का पूरा इवेंट्स, क्या क्या हमको करना चाहिए। अब what are the components of basic life support? Scene safety, check for responsiveness, activation of emergency response system, check for breathing or only gasping, check for pulse felt within 10 seconds, carotid or femoral, breathing and pulse check can be confirmed simultaneously within 10 seconds. ये 6 पॉइंट्स आप लोगों को दिमाग में इस वीडियो को खत्म होते होते याद कर लेना है। इमेजिन करिए आप चल रहे हैं रोड में, वॉक करते करते आपने देखा एक एक्सीडेंट हो गया, और जो एक्सीडेंट वाला व्यक्ति है वो अनकॉन्शियस होके रोड के बीच में पड़ा हुआ है। अब आप जाके आप भी रोड के बीच में बैठ जाएंगे, क्या वो सीन सेफ है? नो। सबसे पहले सीन सेफ्टी वेरीफाई करना है। आप विक्टिम को जल्दी से बिना ज्यादा हिलाए डुलाए आपको एक सेफ प्लेस पे लेके आना है, रोड के किनारे में। सिमिलरली आप पार्क में वॉक कर रहे हैं, एक सेफ प्लेस आपको इंश्योर करना है जहां पे भी आप बेसिक लाइफ सपोर्ट के स्टेप्स परफॉर्म करेंगे। वेरीफाई सीन सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम सीपीआर की बात कर रहे हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, इसमें तीन बेसिक चीजें हैं, कंप्रेशन, एयरवे, ब्रीदिंग। कंप्रेशन, आपने टीवी में देखा होगा, बहुत सारे जगह में देखा होगा कि लोग जो है वो हार्ट के ऊपर कंप्रेशन देते हैं। दैट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, कंप्रेशन। एयरवे, जो विक्टिम है उसका एयरवे ओपन होना चाहिए, माउथ एंड नेजल कैविटी, ये एयरवे। एंड ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इज सांस लेना, माउथ टू माउथ रेस्क्यू ब्रीथ जो भी हम देंगे, दैट इज ब्रीदिंग। ये बेसिक कॉम्पोनेंट्स। अब ये जो प्रोटोकॉल, ये जो चार्ट है, ये आप लोग सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है ये। इसमें सबसे पहला स्टेप जो हमने अभी सीखा, वेरीफाई सीन सेफ्टी, ऑलवेज यू हैव टू वेरीफाई सीन सेफ्टी। अब दूसरी चीज है चेक फॉर रिस्पॉन्स। कोई विक्टिम है, अनकॉन्शियस हो गया है, आप रिस्पॉन्स कैसे चेक करेंगे? आपको शोल्डर, शोल्डर पे जोर से टैप करना है, आर यू ओके, आर यू ओके, क्या आप ठीक है, आपका नाम क्या है। अगर आपको समझ में आ गया पेशेंट इज अनरिस्पॉन्सिव, आपका विक्टिम जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, इमीडिएटली शाउट फॉर नियर बाय हेल्प। आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हैं, ऑलवेज कॉल फॉर हेल्प, शाउट फॉर नियर बाय हेल्प। एक्टिवेट इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम बाय मोबाइल डिवाइस, 108 आप डायल करिए। अपना नाम, अगर आपको विक्टिम का नाम पता चल पा रहा है उसके आईडी कार्ड से, तो विक्टिम का नाम, आपका एग्जैक्ट लोकेशन विथ फुल एड्रेस, वो आपको इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को बताना है। एंड या आप एयरपोर्ट, पार्क, कहीं पे भी है, एईडी अवेलेबल होता है, गेट एन एईडी एंड इमरजेंसी इक्विपमेंट एज सून एज पॉसिबल। लेकिन ये सब काम आपको दूसरों को बताना है जिनको आपने हेल्प के लिए बुलाया है। अब आपको क्या करना है, आपने रिस्पांस चेक किया, आपको कोई रिस्पांस नहीं मिला। अब दो चीजें करनी है, एक, आपको मरीज का, विक्टिम का कैरोटिड पल्स देखना है, और मरीज सांस ले रहा है या नहीं वो देखना है। सांस ले रहा है या नहीं वो कैसे देखेंगे? आप हेड एंड पे बैठेंगे, एक तरफ, जिस तरफ आप बैठे हैं उस तरफ का कैरोटिड पल्स कैसे फील करेंगे? ये सेंटर में हमारा सांस नली ट्रेकिया होता है, यहाँ से आपको फिंगर स्लाइड करना है। स्लाइड करके आप ले जाएंगे तो आपको ग्रूव फील होगा, उस ग्रूव में कैरोटिड पल्स मिलेगा। और ये देखते देखते आपको देखना है कि छाती ऊपर नीचे हो रहा है या नहीं। जब हम सांस लेते हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है या नहीं। और ये सब विद इन 10 सेकेंड्स, हमको 10 सेकेंड से ज्यादा अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। विद इन 10 सेकेंड्स यू हैव टू लुक फॉर नो ब्रीदिंग और ओनली गैस्पिंग। अब व्हाट इज द टर्म गैस्पिंग? एक होता है नॉर्मल ब्रीदिंग जो हम सब आप सब ले रहे हैं, गैस्पिंग मतलब मरीज सांस लेने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन वो नॉर्मली ले नहीं पा रहा है। और पल्स, ये दोनों चेक करना है विद इन 10 सेकेंड्स। यहाँ से आपके तीन सिनेरियोज बनेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग, मरीज का नॉर्मल ब्रीदिंग है, और पल्स भी फील हो रहा है। याद रखिएगा, कैरोटिड या फीमोरल, हमको हमेशा यही पल्स देखना है, हमको ये नहीं देखना है। कैरोटिड पल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रीदिंग है, पल्स है, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स तक यू हैव टू मॉनिटर अंटिल इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स अराइव।
दूसरा सिनेरियो हो सकता है नो नॉर्मल ब्रीदिंग बट पल्स, देयर इज अ पल्स बट द विक्टिम हैज नो नॉर्मल ब्रीदिंग। तब एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस होता है, रेस्क्यू ब्रीदिंग। रेस्क्यू मतलब बचाना, ब्रीदिंग मतलब सांस। तो अगर विक्टिम का ब्रीदिंग नहीं है बट पल्स है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ मरीज को रेस्क्यू ब्रेथ्स देना है, 1 breath every 6 seconds, दैट इज अबाउट 10 to 12 breaths per minute। इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स अराइव होंगे, एवरी 2 मिनट्स आपको पल्स चेक करते रहना है। और अगर कोई सस्पेक्ट कर रहा है कोई ड्रग ओवरडोज, ओपियोइड ओवरडोज, तो इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स के आने तक जस्ट मॉनिटर करिए और रेस्क्यू ब्रीदिंग देते रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट सिनेरियो, ना तो सांस चल रही है ना तो पल्स है, और ये बहुत कॉमन सिनेरियो होता है कार्डियक अरेस्ट में, ऐसा ही होता है, देयर इज नो ब्रीदिंग और ओनली गैस्पिंग एंड देयर इज नो पल्स। अब क्या करना है? तो अब है सीपीआर की बारी। अब शुरू करना है सीपीआर। बिगिन साइकिल्स ऑफ 30 कंप्रेशंस। कंप्रेशंस अभी हमने देखा, छाती को दबाना, एंड 2 ब्रेथ्स, और एईडी लेकर आओ एज सून एज इट इज अवेलेबल, दैट इज कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। डिटेल में हम अभी आगे की स्लाइड्स में बात करेंगे। अब एईडी आ गया, एज द एईडी अराइव, आपने एईडी में पैड होता है, पैड अटैच किया, एईडी एनालाइज करेगा रिदम शॉकेबल है शॉकेबल नहीं है, वो एडवाइस करेगा। इफ द रिदम इज शॉकेबल, shock deliver होगा and you have to immediately resume your CPR, cardiopulmonary resuscitation, and again 30s to 2, 30s to 2, 30s to 2, आपको ये साइकिल करते रहना है। 100 to 120 ब्रेथ पर, 100 to 120 कंप्रेशंस पर मिनट देना है, एंड एवरी 2 मिनट्स के बाद पल्स और ब्रीदिंग चेक करना है। अगर आप फेटीग हो गए हैं, आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, आप स्विच कर सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी हेल्प के लिए लोगों को बुला के रखा है। सिमिलरली इफ द रिदम इज नॉन शॉकेबल, कुछ नहीं करना है, सीपीआर कंटिन्यू करना है क्या सीपीआर? अभी जो हमने बताया ये वही स्टेप्स लेके आए। यू हैव टू चेक फॉर कैरोटिड पल्स ऑन द साइड ऑफ द नेक। डू नॉट वेस्ट टाइम इन ट्राइंग टू फील फॉर पल्स, जस्ट विद इन 10 सेकेंड सब कुछ करके चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर देना है। चेस्ट कंप्रेशन कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूज द हील ऑफ वन हैंड, ये हैंड है, पाम है, ये हील। यूज द हील ऑफ वन हैंड ऑन द लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम। स्टर्नम जो हमारी चेस्ट के सेंटर पे एक बोन है, दैट इज स्टर्नम, उसके लोअर थर्ड पे, लोअर 1/3 ऑफ द बॉडी ऑफ द स्टर्नम पे हमको अपना हील ऑफ वन हैंड और दूसरे हैंड को टॉप ऑफ द फर्स्ट हैंड, ऐसे टॉप ऑफ द फर्स्ट हैंड पे रखना है। यू हैव टू ग्रैस्प इट लाइक दिस। ये हो गया हमारा, फोटो में भी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। स्ट्रेटन योर आर्म्स, ये जो एल्बो है ये ऐसे फ्लेक्स नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, स्ट्रेट एल्बो शुड बी स्ट्रेट, एंड प्रेस स्ट्रेट डाउन। अगला स्लाइड में फोटो देखेंगे। Compressions should be 5 to 6 centimeter into person's chest. Depth अच्छा होना चाहिए, और rate 100 to 120 compressions per minute. And be sure between each compression you completely stop pressing on the chest and allow the chest wall to return to its natural position. Why? क्योंकि लंग्स या हार्ट को हम कंप्रेस कर रहे हैं, हमको उसको वापस फिल करने का टाइम देना है। लीनिंग और रेस्टिंग ऑन द चेस्ट बिटवीन कंप्रेशंस कैन कीप द हार्ट फ्रॉम रीफिलिंग इन बिटवीन ईच कंप्रेशन, और हमारा सीपीआर लेस इफेक्टिव हो सकता है। ये दिस इज द एग्जैक्ट फोटो। आपका शोल्डर, एल्बो, पाम सब एक लाइन में होना चाहिए, सो दैट योर बॉडी वेट, योर कंप्लीट बॉडी वेट शुड बी ऑन द विक्टिम्स चेस्ट. And that is how you can give effective chest compressions. There are 5 qualities of effective chest compression: push hard, push fast, allow complete chest recoil, minimize interruptions, and avoid hyperventilation. बहुत सारा सांस नहीं देना है, 2 ब्रेथ देना है। आफ्टर 30 कंप्रेशन 2 ब्रेथ कैसे देना है? तो हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, फोटो में दिखाया गया है हेड टिल्ट कैसे करना है, चिन लिफ्ट कैसे करना है। लेकिन अगर कहीं आप एक्सीडेंट का कोई विक्टिम है तो स्पाइन इंजरी सस्पेक्ट करके हमको ये मनूवर नहीं करना है, हमको सिर्फ जॉ थ्रस्ट देना है। जॉ थ्रस्ट थर्ड फोटो में एक्सप्लेन्ड है कैसे करना है। नाउ गिव अ ब्रेथ while वॉचिंग द चेस्ट राइज। अब सांस तो दे रहे हैं लेकिन पहुंच रहा है कि नहीं? तो एयरवे, जो हमने CAB पढ़ा था, सेकंड वाला ए, एयरवे, एयरवे खुला होना चाहिए।
ठीक है, एयरवे खुला होना चाहिए, इसीलिए हमको चेस्ट राइज देखना है, चेस्ट राइज हो रहा है कि नहीं। ब्रेथ्स शुड बी डिलीवर्ड ओवर 1 सेकेंड। Immediately after giving breath, resume chest compression. Switch quickly between compressions and rescue breaths. और अगर आपके पास कोई और अवेलेबल है तो एक पर्सन जो है वो एयरवे एंड पे रहेगा जो ब्रेथ देगा, एक पर्सन जो है वो कंप्रेशन करेगा। हमको इंटरप्शन नहीं करना है। जो अभी तक बेसिक स्टेप्स हमने सीखे या पढ़े, ये उसी का एक क्राइटेरिया है कि कैसे कैसे चीजों को करना है। कोविड-19 एंड एडल्ट सीपीआर। जब कोविड-19 था तो हमको खुद को भी प्रोटेक्ट करना था। जो रेस्क्यू ब्रेथ हम दे रहे हैं वो माउथ टू माउथ अब अवॉइड करेंगे हम। एक आता है मास्क पीस, अगर पॉकेट मास्क आता है, अगर आपके पास पॉकेट मास्क रेडिली अवेलेबल नहीं है, आप एक पेपर को फोल्ड करके उससे प्रॉपर सील बना के विक्टिम को ब्रेथ दे सकते हैं। 2 ब्रेथ देना है, ईच ब्रेथ के बीच में 1 सेकेंड का पॉज लेना है। टोटल 3 सेकेंड्स में आपको ब्रेथ कंप्लीट करना है। ओके। एडी, ये इंस्ट्रूमेंट हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, हो सकता है कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा। एडी बहुत इंपॉर्टेंट हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट का पार्ट है। एंड एडी शुड बी यूज्ड इफ द इंडिविजुअल डज नॉट रिस्पॉन्ड टू शाउटिंग और शेकिंग देयर शोल्डर्स, जो हमने अनरिस्पॉन्सिव बोला। इंडिविजुअल इज नॉट ब्रीदिंग और ब्रीदिंग इनफेक्टिवली एंड द कैरोटिड आर्टरी पल्स कैन नॉट बी डिटेक्टेड। जो अभी हमने सिनेरियोस पढ़े वो टाइम पे हमको एडी यूज करना है। एडी का ऑपरेशन इज वेरी बेसिक। जस्ट पावर ऑन, उसमें पावर ऑन ऑफ का बटन है, जस्ट पावर ऑन दी एडी। एडल्ट और पीडियाट्रिक पैड्स जो भी आपके पास विक्टिम है वो पैड आप सेलेक्ट करिए। अटैच द पैड्स टू द बेयर चेस्ट। यू हैव टू रिमूव द क्लोथिंग ऑफ द विक्टिम एंड बेयर चेस्ट पे पैड लगाना है। पैड कहाँ कहाँ लगाना है? राइट साइड का पैड जस्ट बिलो द कॉलर बोन, ठीक है। राइट साइड का पैड जस्ट बिलो द कॉलर बोन। लेफ्ट साइड का पैड इज फ्यू सेंटीमीटर्स बिलो द आर्मपिट, मोस्टली जहाँ पे हम एपेक्स बीट या दिल का धड़कन जहाँ सुनते हैं वहां पे लगाना है। चेस्ट शुड बी ड्राई, ड्राई होना चाहिए और सारी केबल्स कनेक्टेड होने चाहिए। ये मैंने पैडिंग समझा दिया है। नाउ क्लियर द एरिया। क्लियर द एरिया का मतलब है अब विक्टिम को कुछ सेकेंड्स के लिए कोई टच नहीं करेगा जब तक एडी रिदम एनालाइज करेगा। रिदम एनालाइज करते करते एडी बोलेगा अभी नो शॉक एडवाइज्ड। आपको फटाफट से सीपीआर वापस से रीस्टार्ट करना है। इफ द एडी इंडिकेट्स अ शॉक इज नीडेड, यू हैव टू क्लियर द इंडिविजुअल, मेकिंग श्योर नो वन इज टचिंग देम एंड दैट द ऑक्सीजन etc has been removed. Ensure visually that the individual is clear and you have to shout very loudly all clear. That means victim के चारों तरफ कोई victim को टच नहीं कर रहा है क्योंकि इससे शॉक लग सकता है। ये फोटो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि पैड हमें कहाँ कहाँ रखने हैं। राइट साइड जस्ट बिलो द कॉलर बोन, लेफ्ट साइड फ्यू सेंटीमीटर्स बिलो द आर्मपिट। Now, if the AED has advised to deliver a shock, press the shock button. After the shock is delivered, immediately resume CPR with chest compression. After every 2 minutes, आपको पल्स याद से एनालाइज करना है दोबारा और एडी का प्रॉम्प्ट्स फॉलो करते रहना है। जो दो चीजें पड़ी थी, शॉकेबल रिदम, नॉन शॉकेबल रिदम, ये मेरे मेडिको फ्रेंड्स के लिए ज्यादा काम आएगा। शॉकेबल रिदम, देर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ शॉकेबल रिदम्स। Pulseless ventricular tachycardia. The term pulseless is very important as ventricular tachycardia with pulse, the shock is not advised. So pulseless ventricular tachycardia and ventricular fibrillation. These are only two indications to deliver shock. What are non-shockable rhythms? Pulseless electrical activity and asystole. Asystole, you know, a flat line. Pulseless electrical activity, sometimes the ECG will show a normal sinus rhythm, but you will not feel a pulse. That is basically pulseless electrical activity. ये है non-shockable rhythm. इस rhythm में हमको शॉक नहीं देना है, हमको बस CPR, chest compression, breathing करते रहना है। आई होप स्टेप्स सबको क्लियर होंगे। अब कोई पार्क में बेहोश हो गया, आपने सीन सेफ्टी वेरीफाई की, आपने रिस्पॉन्स चेक किया, आपने कॉल फॉर हेल्प किया, इमरजेंसी सिस्टम को एक्टिवेट किया, आपने पल्स और ब्रीदिंग चेक किया। अगर पल्स और ब्रीदिंग सब कुछ नॉर्मल है, आपने बस मॉनिटर किया। अगर ब्रीदिंग नहीं है लेकिन पल्स चल रहा है, आपने रेस्क्यू ब्रेथ दिया, 1 ब्रेथ एवरी 6 सेकेंड। और अगर ना ब्रीदिंग है ना पल्स है, आपने फटाफट से चेस्ट कंप्रेशन, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन स्टार्ट किया 30:2 की साइकिल्स के साथ। एवरी 2 मिनट रिदम एनालाइज करना है, एवरी 2 मिनट पल्स फील करना है। ये सारे स्टेप्स हमको तब तक करते रहना है जब तक या तो इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स अराइव हो जाए और आपका विक्टिम हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो जाए, या फिर एक बहुत अच्छी चीज हो जाए कि आपको 2 मिनट बाद पल्स मिल जाए।
ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। मतलब जो दिल की धड़कन रुक गई थी, जो सांस रुक गई थी, वो मरीज की, विक्टिम की वापस आ गई। दैट इज रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन। और ये जब हो जाता है, इसका मतलब है आपने एक जान बचा ली। अब काम यहाँ खत्म नहीं होता है, जान तो बच गई, लेकिन हमको पोस्ट कार्डियक अरेस्ट केयर देना है। जब तक इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स आते हैं, विक्टिम को रिकवरी पोजीशन में डालना है। दिस इज द रिकवरी पोजीशन, वन सीरीज ऑफ वेरिएशंस ऑन अ लेटरल रिकम्बेंट or three quarters prone position of the body. Suppose if a person is unconscious but is breathing and has no life-threatening conditions, then also they should be placed in this recovery position. ये position, leg is bent to support, hand is under the chin to keep the mouth open, and arm is bent to prevent rolling over. Okay. It will keep the airway clear and open, and it also ensures that any vomit or fluid won't cause them to choke. So this is recovery position. आई होप आपको अच्छा लगा होगा जान बचा के। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो सबको पता होनी चाहिए। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी ये वीडियो एंड तक देखें। इस वीडियो की जो 6 इंपॉर्टेंट चीजें मैं फिर से एक लास्ट टाइम रिपीट कर देती हूँ। वेरीफाई सीन सेफ्टी, चेक फॉर रिस्पॉन्स, कॉल फॉर हेल्प, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स को एक्टिवेट करना है, चेक फॉर पल्स एंड ब्रीदिंग विद इन 10 seconds, and start chest compression if no breathing and no pulse felt, or effective chest compression. Effective chest compression, push hard at least 5 to 6 centimeter, push fast 100 to 120 compressions per minute, allow complete chest recoil, minimize interruptions, हर बार पल्स चेक करने के लिए, रिदम एनालाइज करने के लिए लेस देन 10 seconds। और अगर स्विच करना है रेस्क्यूअर को एयरवे, अगर फेटिक हो गया है, तभी भी लेस देन 10 seconds। मिनिमाइज इंटरप्शंस एंड अवॉइड हाइपरवेंटिलेशन, ज्यादा सांस नहीं देना है। आई होप ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचे। और मैंने बोला था ना, जान बचाने के लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं है, जरूरी है सही सोच, स्मार्टनेस, फास्ट रिएक्शन, और क्या करना है सही समय पर सही कदम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अ, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल फॉर मोर सच कंटेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।